सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से इस रिपोर्ट को देख रहे हैं और अगर आपका दिल्ली में कोई जानने वाला है तो तुरंत ये सुबह ही सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड रिपोर्ट इसलिए कर दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहले दिल्ली वासियों तक पहुंच सके। सोशल मीडिया के जरिए ये व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए कई लोगों तक तो पहुंची, लेकिन जो इंस्टाग्राम और जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, घर के जो बुजुर्ग लोग यूट्यूब टीवी पर देखते हैं, उन तक इस खबर को पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। तुरंत प्रभाव से इस वीडियो रिपोर्ट को दिल्ली में अगर आपको कोई जानने वाला रहता है तो वहां तक पहुंचाइए, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। दोस्तों, हरियाणा में नूह में जो कुछ भी आतंकवादियों ने किया, अब वही काम भारत की राजधानी दिल्ली में करने की साजिश की जा रही है। बड़ी ही मुश्किल से अभी दिल्ली के दंगों से बाहर भी नहीं आ पाए, अभी भी उसके जख्म दिल्ली वालों के सीनों में मौजूद है। इसी बीच में हरियाणा का माहौल खराब करने वाले मोनू मानेसर, जिसे पूरी तरह से प्रशासन ये कहता हुआ अब तक बचा रहा था कि वो हमारी पहुंच से बाहर है, मोनू मानेसर उस रैली में उसी जगह पहुंचा जहां नासिर और जुनैद रहने वाले थे, जहां के ऐसे में टकराव की स्थिति बनती थी और बनी, और उसके बाद वहां क्या क्या हुआ तस्वीरों में आप देख चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताना है कि अब दंगे की साजिश दिल्ली में फिर से डबल हो गई है। कल की रिपोर्ट में मैंने इस व्यक्ति को दिखाया जो चीख चीख के भड़का रहा था। सुन लीजिए पहले इसका दोबारा से बयान। तो हिंदुओं में आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, जहां आप ज्यादा हो वहां पर इनको भी ताजिए मत निकालने दो। क्या कह रहे हो जी? क्यों निकालने दे रहे हो ताजिए? भाई अपने जहां जहां हिंदू भाई हैं, ताजिए निकलने नहीं देने इनके अगली बार, और इनके कोई भी यात्राएं हो, कोई भी इनके त्योहारों बनने नहीं देना हिंदू इलाके के अंदर। हमने अपने बच्चा बचाया 1.5 साल का, मैंने अपने बच्चा बचाया बच्चा। अगर तुम अपना बचाना चाहते हो ना, इनको सालों को खदेड़ो जहां तुम ज्यादा हो। ये जहां ज्यादा है जो तुम्हें खदेड़ रहे हैं, मार रहे हैं, इन्हें खदेड़ो यहाँ पर। और फरीदाबाद, दिल्ली और भारत के अंदर कहीं पे भी कोने पे हो भाई, कोने कोने मेरी वीडियो शेयर कर देना। मेरे को कोई शौक नहीं है भाई, वीडियो पहुंचा देना। मैं जो मेवात के अंदर दबा के पत्थर चल रहे हो। सुन लिया, ऐसे कई सारे वीडियोस शेयर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगे के मामले में जब चार्जशीट दाखिल की तो दिल्ली पुलिस ने इस बात को कहा, पॉइंट में कहा कि जो हिंदू दूसरे समुदाय के लोग थे उन्होंने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया था, उसमें दर्जनों लोग थे और उसका इस्तेमाल किया था दंगा करने के लिए। समझ रहे हैं? अब आज भारत की राजधानी दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद, यह नाम आप गुजरात के दंगों से लेकर दिल्ली में और भारत में जहां जहां उल्टा सीधा कांड हुआ है उन तमाम जगहों में इनका नाम, तमाम कांड में इनका नाम विश्व हिंदू परिषद का सुनते हैं, समझते हैं और सुन भी चुके हैं, थक चुके हैं सुन सुन के। इन्होंने कल एक नोटिस निकाला और पूरे भारत में, खासकर दिल्ली को हिट करने के लिए, जी हां, एक लिस्ट तैयार की कि हम यहां पर प्रदर्शन करेंगे। सोचिए, जब ये रैली निकालते हैं, बरेली में क्या हुआ? बरेली में वो तमाम साक्ष्य मौजूद हैं कि जो रूट नहीं था उस रूट पर वो कांवड़िए गए और जहां पर मस्जिद थी, मस्जिद के आगे डीजे बजाने के लिए जिद पड़ गए। 4 घंटे वो प्रदर्शन करते रहे, रोड जाम किया। उस दौरान कांवड़िए नशे में भी थे और गोलियां भी चलाई। ये कौन कह रहा था? इंस्पेक्टर ने ये तमाम चीजें बताई। ये सब क्लियर हो गया और रातों रात वो सच्चा इंस्पेक्टर ट्रांसफर कर दिया गया लखनऊ। तो कोई और है पीछे जिसकी ये साजिश है कि पूरे देश में दंगे भड़क जाएं। फिर क्या हुआ? बरेली का क्लियर हो गया मामला कि वहां पर कांड होते होते, दंगा होते होते रह गया। इसके बाद अगले ही दिन हरियाणा, नूह और नोएडा तक ये दंगे की आग भड़क गई। यहां की बात मैं बाद में करूंगा, अभी जो आपको वीडियो शेयर करनी है और शेयर करते ही दिल्ली वालों को यह बताना है कि विश्व हिंदू परिषद ने
सोचिए, जो रैली निकालते हैं, तो रैली निकालने के नाम पर जब दंगा हो जाता है तो इन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए साक्ष्य, प्रूफ रख रहा हूं, बस आपको अलर्ट रहना है। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत, देख लीजिए, दूरभाष इनका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, सब कुछ है। आप ये देखिए, बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन दिनांक 2 अगस्त 2023। देखिए किन किन जगहों पर खतरा है। और सबसे बड़ी बात, यह सवाल है कि क्या दिल्ली पुलिस से इस प्रदर्शन की परमिशन ली गई है? एक बड़ा सवाल है ये। अब देखिए जिले का नाम, जहां जहां खतरा है, जहां जहां ये हुड़दंग मचाएंगे, जहां जहां ये प्रदर्शन करेंगे, और प्रदर्शन के नाम पे क्या क्या होगा आप सभी लोगों को मालूम है। करावल नगर, ये वो जगह है दोस्तों जहां दंगे हो चुके हैं दिल्ली के। दोबारा से वहां पर देखिए तनावपूर्ण हालात करने के लिए सबसे पहला नाम है करावल नगर, स्थान शेरपुर चौक, शाम को 7 बजे। जो प्रमुख है जो यहां पर रैली करेगा, नीरज शर्मा नाम है उनका, मोबाइल नंबर आगे लिखा हुआ है। उसके बाद बिरहमपुरी गोंडा चौक, बिरहमपुरी का सेंसिटिव इलाका है गोंडा चौक, यहां पर भी दंगे दिल्ली के हो चुके हैं। यहां सुबह 10 बजे जो है प्रदर्शन कॉल किया गया है। अमित सिंह नाम के व्यक्ति हैं, वो इसको लीड करेंगे। नंद नगरी रोहतास नगर, लोनी गोल चक्कर, शाम को 6 बजे। शाहदरा गांधीनगर, निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन विकास मार्ग, सुबह ही सुबह 9 बजे प्रदर्शन है। वीरेंद्र नाम के व्यक्ति इसको लीड करेंगे। इंद्रप्रस्थ मयूर विहार, पप्पड़गंज मदर डेयरी के पास होगा, सुबह 9 बजे। लाजपत नगर में भी होगा, कालकाजी में, नोएडा टोल पर, सुबह 11 बजे। उसके बाद बदरपुर में होगा, बदरपुर बॉर्डर टोल नाला, सुबह 11 बजे होगा। अंबेडकर नगर एमडी रोड खानपुर टी पॉइंट पर सुबह 11 बजे प्रदर्शन करेंगे। मीरावली जगह छतरपुर चौक जो है सुबह 11 बजे। वसंत सेक्टर 1 चौक सुबह 11 बजे। द्वारका पालम फ्लाईओवर सुबह 10 बजे। नाहरगढ़ दिल्ली गेट नजफगढ़ सुबह 11 बजे। उत्तम नगर द्वारका मोड़ सुबह 11 बजे। नांगलोई सुबह 11 बजे। तिलक नगर जनकपुरी सुबह 11 बजे। मोती नगर राजा गार्डन चौक सुबह 11 बजे। सरस्वती विहार ब्रिटानिया चौक सुबह 11 बजे। रोहिणी कंझावला रात को 8 बजे। नरेला होलमी दोपहर 2 बजे। बुराड़ी मुकुंदपुर चौक शाम 6 बजे। मुखर्जी नगर जीटीबी नगर चौक सुबह 11 बजे। करोल बाग कीकरवाला चौक करोल बाग शाम को 5 बजे। पटेल नगर नारायण चौक सुबह 10 बजे। यानी ज्यादातर दिन में प्रदर्शन है और पूरी दिल्ली में जहां जहां इन्होंने खुद लिखित में ऐलान किया है कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखा चुका हूं। लिहाजा आप लोगों से निवेदन है, दिल्ली वासियों से सावधान रहिए। मुसलमानों से अपील है, दिमाग की नसें खुले रखिए, समझदारी से काम लीजिएगा, संभल के रहिएगा। अपना और अपने पड़ोसियों का, अपने मोहल्ले का ध्यान रखिएगा। कानून व्यवस्था बना के रखिएगा। दिमाग से काम लीजिएगा और समझदारी से काम लीजिएगा, सबसे पहली और बड़ी बात। आखिर में फिर से दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि दिल्ली दंगे जैसे पहले हुए थे उसमें यह बात सामने आई थी कि दिल्ली पुलिस ने, हाँ समझ रहे हो, तो ऐसा इस बार क्या दिल्ली पुलिस इनको रोकेगी? मानने दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, दिल्ली के हालात को बिगड़ने मत दीजिएगा। दिल्ली की तमाम जनता से गुजारिश है, देश का माहौल बेहद खराब है। अगर कुछ भी होता है तो हिंदू हो या मुसलमान, देशवासी का ही घर जलता है। दंगे से किसी का कोई फायदा नहीं होता। दंगे फसाद से सिर्फ राजनेताओं को फायदा होता है। लिहाजा तमाम लोगों से अपील यह है कि दिमाग से काम लें और सोच समझकर फैसला लें और कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 1000 मर्तबा सोचें। अपना बचाव करें और अपने घर वालों को बचाएं और उन पर ध्यान दें। दोस्तों, हालात बिल्कुल बेकार हैं
और सवाल दिल्ली पुलिस से यह करना चाहता हूं कि क्या ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसकी परमिशन दी गई है, और एक दिन बाद की परमिशन, यानी आज दंगा कहीं हुआ तो अगले दिन के लिए प्रदर्शन की जो मांगी गई परमिशन, तो आपने 12 घंटे में परमिशन भी दे दी, अगर दे दी तो, जबकि देश के कई इलाकों में हालात तनावपूर्ण हैं। ऐसे में प्रदर्शन की इजाजत प्रशासन को नहीं देनी चाहिए थी ताकि टकराव की स्थिति और आगे ना बढ़े। सीधी बात है, ये जो बजरंग दल वाले और हिंदू समाज के जो रैली निकालने वाले हैं, सीधा सीधा मुसलमानों के विरोध में रैली निकालने वाले हैं। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, आज कोई मस्ती तो होने वाली नहीं है। लिखा क्या है, विश्व हिंदू परिषद इंद्रप्रस्थ प्रांत बजरंग दल द्वारा मेवात के नूह में हिंदुओं की धार्मिक ब्रज मंडल यात्रा पर इस्लामिक जिहादियों द्वारा हुए हमले के विरोध में प्रचंड प्रदर्शन, बुधवार 2 अगस्त 2023। मतलब यह है, मोनू मानेसर जो मुसलमानों का कातिल है, नासिर और जुनैद के कत्लेआम के मामले में FIR में वो नामजद है, फरार चल रहा है, गायब चल रहा है, वो मौजूद होता है उस रैली में, और वो रैली बुलाकर धार्मिक नाम पर रैली बनाता है, धर्म के नाम पर रैली बुलाता है, और फिर जब टकराव की स्थिति बनती है तो वो तो पीछे हो जाता है क्योंकि उसका काम हो गया, और अब सीधा मजहबी टकराव हो जाता है, जो कि ये पूरी प्लानिंग मोनू मानेसर और उसके आकाओं की है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब अगर ऐसे पोस्टर लगा के आज भारत की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन होने वाला है तो मुसलमानों को उकसाने के लिए कई गलत काम किए जा सकते हैं। सारी दुनिया समझ चुकी है कि नफरत किसने फैलाई है। राहुल गांधी ने सीधी सीधी बात बोल दी है जो हकीकत है। ऐसा नहीं है कि आप राहुल गांधी के समर्थक हो तो आपको उनसे एग्री होना होगा तो एग्री आप हो गई, नहीं। राहुल गांधी अगर गलत बोल देंगे तो उनकी बात एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो राहुल गांधी इस शख्स ने बोला है वो बिल्कुल सटीक बात बोली है और आपको समझ में आने वाली भी है। राहुल गांधी लिखते हैं कि भाजपा, मीडिया और उनके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया है। सिर्फ मोहब्बत ही देश में लगी इस आग को बुझा सकती है। अब यहां पर मैं राहुल गांधी से एक बात कहूंगा, अगर आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो दम रखिए, और कांग्रेस वासियों को मेरा चैलेंज है कि अगर आप इतने भारतवासी और इतने इस देश के सच्चे हैं और नफरत से आपको इतनी तकलीफ हो रही है, राहुल गांधी को चैलेंज करूंगा, आइए फिर दिल्ली के सेंसिटिव इलाकों पर आप भी सड़क पर उतरिए। आपकी कांग्रेस के कार्यकर्ता और कार्यकर्ता वाले जो मेंबर हैं, आपकी पार्टी के जो मेंबर हैं, जिन बजरंग दल वालों ने वो दिल्ली के अलग अलग प्रांत में ये प्रदर्शन का कॉल किया है, आपके कांग्रेस के क्या लोग वहां पर लोगों के बचाव के लिए खड़े होंगे? कोई ऊंच नीच ना हो जाए, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां खड़े होंगे? राहुल गांधी अगर सच्चे हैं तो आइए दिल्ली में सेंसिटिव इलाकों में आप आकर बैठिए, पूरा दिल्ली एक दिन घूमते रहिए। आप जो दर्जनों दिन चले पैदल, भूल जाइए। आज भारत की राजधानी को राहुल गांधी की मोहब्बत की यात्रा की जरूरत है। अब चल के दिखाएं राहुल गांधी दिल्ली में। हकीकत यह है कि मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए पूरे देश का माहौल खराब कर दिया गया है। भिवानी हरियाणा में खुल्लम खुल्ला हुजूर पाक से लेकर तमाम तरह के अपमानित जुमले बोले गए, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा और मैं दिखाऊंगा भी नहीं, बस आपको एक अंश दिखाऊंगा कि किस तरह से मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये नारे हिंदू संगठन से, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में लगा रहे हैं। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, अकबर तेरे बाप का नाम, जय
हरियाणा के नूह से आग जो दंगे की भड़की, उसको जबरदस्ती आगे बढ़ाकर गुड़गांव तक, दिल्ली के करीब तक ले आया गया और आज दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं, पूरी प्लानिंग थी। ये जो कुछ हो रहा है ये संयोग नहीं, प्रयोग है। कल गुड़गांव में अंजुमन मस्जिद को रात को इन्हीं हिंदू संगठनों ने मिलकर जलाकर राख कर दिया और साथ में जो मस्जिद के नायब इमाम थे उनके चाकुओं से गोद कर उनका कत्ल कर दिया। जी हां, मौलाना साद 20-21 साल की उम्र के मैक्सिमम थे, कहीं बताया जा रहा है कि वो 19 साल के थे। मौलाना साद एक ऐसी शख्सियत थे, शहीद मौलाना साद, जिन्हें हिंदुत्व के आतंकवादियों ने गोद गोद कर कत्ल कर दिया, जो भारत के हिंदू और मुसलमान को एक छत के नीचे लाना चाहते थे। उनकी तमन्ना थी कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा बने कि हिंदू मुसलमान एक रहे। आपको अगर मेरे मन की बात लग रही है कि मैं अपने मन से किसी की तारीफ कर रहा हूं, जिगर फट जाएगा। मौलाना साद का मैं वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें वो नात पढ़ रहे हैं। उस नात में इस मुल्क के लिए, मुल्क की एकता के लिए नात पढ़ रहे हैं और हिंदुत्व के आतंकवादियों ने भारत को एक करने वाले, भारत को एक देखने की तमन्ना दिल में लिए, जो इंसान नात पढ़ रहा था भारत को एक करने की, उसका कत्ल कर दिया। उनके हाथ नहीं कांपे। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। दोस्तों, अब ये मौलाना आपके और हमारे बीच नहीं रहे हैं और इनकी मौत का जश्न सोशल मीडिया पर मनाया जा रहा है और उनके कातिल लोग खुलेआम घूम रहे हैं। कहने के लिए एफआईआर हुई है, न कोई गिरफ्तारी होगी, बल्कि उल्टा होगा, उनको इनाम दे दिया जाएगा और रिहा कर दिया जाएगा अगर गिरफ्तार होते भी हैं तो। मेरे दोस्तों, मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ी इम्तिहान की घड़ी है। सारी दुनिया की नज़र इस वक्त भारत पर है क्योंकि भारत में मोदी जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी दुनिया में बजवा दिया है डंका। लगातार पिछले कई हफ्ते और कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता मस्जिद गिराने तक की बातें कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि पुलिस प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई करे और हमारे सीजीआई या हमारे जो न्यायाधीश हैं कोई इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए। नहीं, सबने एकदम आतंकवादियों को, दंगाइयों को, नफरतबाजों को खुला छोड़ दिया है सांड की तरह। अब सोनीपत का बीजेपी का नेता तीरथ सिंह राणा खुलेआम मस्जिद को गिराने की बात कर रहा था। तो मस्जिद गिराना तो छोड़ो, मस्जिद में आग भी लगा दी गई है और मस्जिद के इमाम को भी मार दिया गया है। लेकिन उससे पहले का ये वीडियो, क्योंकि ये पिछले कई हफ्तों से ये बातें बोली जा रही हैं, सुनिए। आज हिंदू महापंचायत में आप पहुंचे थे, मंच से आपने एक तेज तर्रार भाषण है वो दिया। जो खान कॉलोनी की जो मस्जिद थी उसको अभी खाने का आपने आह्वान किया, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल, इसको लिए तीर्थ राणा का आह्वान है, पूरे हिंदू समाज का आह्वान है। और जो अवैध जब मकान गिराए जा सकते हैं तो मस्जिद भी गिराई जा सकती है और जल्दी इसका निर्णय होगा। अगर अवैध है तो उसको हम जरूर गिराएंगे। आपने सोनीपत विधायक की कहीं भी पंचायत में नहीं पहुंचे, वो भी आ सकते थे। नहीं, मैंने उसको ये बताया अब भाई ये हिंदू पंचायत है, हिंदू महापंचायत है और इसमें हिंदू ही आएगा, मुसलमान नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने बोला बस सुरेंद्र तो खान है, मियाँ जी है, मुसलमान हुआ थोड़ा होंगे। तो मैंने विषय था तो उस पर बोला मैं सुरेंद्र खान, मैं महापंचायत में, हिंदू पंचायत में कैसे आता हिंदू आओगा, जिसके हृदय में हिंदू का खून है वही आओगा। तो पुलिस प्रशासन मुसलमानों को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है, तुरंत। लेकिन अगर बहुसंख्यक समाज और हिंदू समाज से कोई दंगा भड़का रहा हो खुलेआम हाथ में हथियार लेकर, तो पुलिस आंख बंद कर लेगी। जबकि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह चुका है स्टेट पुलिस से भी कि अगर एफआईआर नहीं भी हुई है तो हेट स्पीच पर आपको खुद एक्शन लेना चाहिए। अब आप कहेंगे और पुलिस प्रशासन कहेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो नहीं। मेवात को
एक हिंदुत्व का आतंकवादी उग्रवादी पूरी तरह से चारों तरफ से घेर कर मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात कर रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को कल ही उकसा चुका था कि हथियार उठा लो, मेवात को घेर लो, जिहादियों का कत्लेआम कर दो, एक भी जिहादी बचना नहीं चाहिए। हाथ में तलवार। आप सोचेंगे मैं झूठ बोल रहा हूं? सुनिए, एक एक जुमला सुनिए। सवाल ये दिमाग में रखिएगा, क्या ये गिरफ्तार हुआ? बल्कि इसके कहने पर अब दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हो गया है हिंदू संगठन का। अरे ये हिंदू संगठन भी सुन ले, अपने आपसी मतभेद छोड़ करके रोड पे उतरने की तैयारी करो और मेवात को चारों तरफ घेर लो। मेवात को तिजारा से, भरतपुर से, पलवल से, होडल से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, ताउड़ से घेरने की तैयारी करो। इनको अकल ठिकाने लगानी जरूरी है, इनको सबक सिखाना जरूरी है। ये हर भगवा यात्राओं में हमले कर रहे हैं, अब ये हम सहन नहीं करेंगे। शस्त्र तैयार करो और मां भारती का रणबार करो, तैयारी करो। बचना नहीं चाहिए एक भी जिहादी देश का गद्दार जो हिंदू यात्राओं पर हमले करता है, और जो हिंदुओं में भी दोषी होंगे ये दंगे भड़काने करवाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। इसी तरह से इन लोगों ने भड़का कर हिंदुओं को सड़कों पर उतारा। फिर आज दिल्ली भारत की राजधानी में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और क्या क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। तमाम विजुअल्स आपके सामने हैं, तमाम। और आपको लग रहा है कि गोदी मीडिया सच्ची बात दिखाएगा, तो आप सबसे बड़े धोखे में हैं, सबसे बड़े धोखे में हैं। दोस्तों, कल मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। गुड़गांव सेक्टर 66 में एक गरीब जो तकिया बेचता है बाहर दुकान पर, मतलब दुकान बाहर सड़क पर लगाकर, हिंदू संगठन के लोगों ने आकर उस गरीब बूढ़े दुकानदार के तमाम दुकान में और सामान में आग लगा दी। आज भारत की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं और देश भर में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन से पहले हथियार बांटे जा चुके हैं। जी हां, ये तस्वीर देखिए, राजस्थान पाली का वीडियो है कल का, जिसमें हिंदू संगठन ने तमाम अपने हिंदू भाइयों को धारदार हथियार बांटे हैं और शपथ दिलवाई है और मुसलमानों के कत्लेआम की बातें की हैं। इसी तरह से इस शांति प्रिय भीड़ ने जो JSR का नारा लगाकर गुड़गांव के बादशाहपुर में घुसे, और देखिए पुलिस प्रशासन को मालूम है कि ये क्या क्या करने वाले हैं, लेकिन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है, पूरी इनको छूट दी गई है। तस्वीर में खुद देखिए, बताया गया कि गुड़गांव के बादशाहपुर मार्केट में स्थानीय दुकानदारों ने खुद बताया कि उग्र युवाओं की भीड़ ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए हमारी दुकानों पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ की, जो सामान लूट सकते थे लूट लिया, बाकी का बर्बाद कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि नूह के दंगे के बाद हरियाणा पूरी तरह से सुलग रहा है। कई लोग काल का ग्रास बन चुके हैं। अभी इंटरनेट बंद है और जब इंटरनेट खुलेगा तो और भी तस्वीरें आने की सामने संभावना है। हालांकि खट्टर साहब कह चुके हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। ऐसे तो इनके हिसाब से मणिपुर में भी स्थिति नियंत्रण में थी। अब उसी गुड़गांव के बादशाहपुर का वो वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसमें कहा जा रहा है कि पुलिस मौजूद थी, पुलिस प्रशासन के सामने
बहुसंख्यक समाज की हिंदुत्व की इस भीड़ ने जय श्री राम का नारा लगाया, धारदार अवैध हथियार लहराए और मुसलमानों की दुकान में लूटपाट करके दुकानों को आग लगा दी। दोस्तों, इतना खुल्लम खुल्ला कत्ले आम का मतलब थ्रेट दिया जा रहा है मुसलमानों को कि जजेस को धमकी दी जा रही है। वाराणसी में सुरेश चक्रवाणी ये कहता हुआ रिकॉर्ड हो गया, उसके मुंह से निकल गया शेखी में कि जज को धमकी दे रहा है। अगर कोई भी माननीय जज देख रहे हो तो जो अंदर जो है ईमान आपका, अगर आपके ईमान, आपका सम्मान, अगर आप मानते हैं कि आप सम्मानजनक हैं और आपको लगता है कि कानून और कोर्ट का इसने मजाक उड़ाया है, अवमानना की है, तो प्लीज थोड़ा सा जाग जाइए। जजों को धमकी दी है कि ईमानदारी से कानून का ही इस्तेमाल करके ज्ञानव्यापी और देश भर की सारी जो मस्जिदें हैं जिस पर हमारा अधिकार है वो आप हमें सौंप दीजिए, वरना हमारे पास कार सेवक भी हैं, यानी आरएसएस भी है। कार सेवकों के ही द्वारा बाबरी मस्जिद को जबरदस्ती गिराया गया था। तो आप देखिए किस प्रकार से हेट स्पीच लगातार खुल्लम खुल्ला दे रहा है और इस बंदे पर दर्जनों एफआईआर है, लेकिन गिरफ्तार ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह चुका है कि कोई भी हेट स्पीच अगर देता है तो तुरंत प्रभाव से प्रशासन को एफआईआर करनी चाहिए। अब इस पर माननीय न्यायाधीश भी खामोश रहेंगे और प्रशासन भी। सुनिए। हम चाहते हैं कि आप सब लोग साथ दो, हम अब ये ज्ञानवापी तोड़ेंगे और यहां पर मंदिर बनाएंगे। ये 335 वर्ष पूरे डेट के साथ बता रहा हूं। लेकिन तब जो भी यहां लोग थे उन्होंने कहा कि भाई आप तोड़कर चले जाओगे, फिर हमको औरंगजेब तकलीफ देगा, जरा कुछ वर्ष रुकते हैं। तब हमने तोड़ने से रोकने का परिणाम रहा कि आज हमको 235 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी है। और अधिक प्रतीक्षा करेंगे क्या? करेंगे क्या? इसलिए जब ये मंदिर का पर्दा खोल रहे थे ना, मैं तो कल्पना करके आया था विष्णु जी कि आप पर्दा नहीं होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, वो पहले तोड़ना पड़ेगा और फिर मंदिर निकलेगा। आपने तो काम बहुत आसान कर दिया। मुझे लगता है कि लोगों को बुलाने का भी यहां पर जो क्रम है वो इसी हिसाब से बुलाया है कि जज लोगों को संदेश जाना चाहिए कि भाई या तो पिटीशन के आधार पर, कानून के आधार पर न्याय दो, नहीं तो कार सेवा करने वाले भी हमारे पास हैं। इसी तरह से कल दोपहर सोना जामा मस्जिद के अंदर हिंदुत्व के आतंकवादी जो ऐसे ही रैली के नाम पर निकले हैं, जो आज पूरे दिल्ली में रैलियां निकली हैं, इसी तरह से रैली करके निकले थे, वो आते हैं मस्जिद के अंदर घुसपैठ करते हैं, तोड़ते हैं, गाड़ियां तोड़फोड़ करते हैं। वहां पर आसपास जो मुसलमान परिवार थे उनकी मदद के लिए और मस्जिद के बचाव में सिख कम्युनिटी, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, सिख कम्युनिटी सरदार कौम आगे आई। उन्होंने तुरंत बच्चों और मुसलमान महिलाओं को वहां से निकालने के लिए बस अरेंज करी और उनको दूसरे सेफ इलाके में रवाना किया। देखिए। ये गाड़ी तोड़ दी गई है, इस पर हमला हुआ है गाड़ी पे और सारे सामान, मस्जिद का सामान तोड़ दिया। यहाँ पर बाहर से लोग आए थे, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये बाद में आए हैं जब हमला हो चुका है। हमला करने वाले भाग गए हमला करके और यहाँ पर हमारी ये नुकसान कर दिया है। ऊपर मस्जिद में काफी नुकसान हुआ है, वो टंकी वंकी तोड़ दी है वहाँ पर। हाँ, ये सब तोड़ रखी है, कुर्सी वुर्सी, बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया मस्जिद का। गुड़गांव के बादशाहपुर में डर का इतना माहौल है क्योंकि प्रशासन नदारद है। सोचिए, अब पुलिस नजर नहीं आ रही है,
ये लोग जो चाहे वो कर रहे हैं, तो इसमें साफ साफ बात यह है कि जिसके हाथ में देश की पुलिस है उसका इशारा है कि जो हो रहा है होने दो। तभी तो, वरना अगर 10 पुलिस वाले भी चाहे ना कि इस इलाके में दंगा ना हो, तो वो 10 पुलिस वाले ही पूरे दंगे को रोक सकते हैं। इतना दम होता है पुलिस प्रशासन में, पुलिस की वर्दी में इतना दम होता है, इतनी पावर होती है। लेकिन वो पावर इसलिए काम नहीं आ रही है क्योंकि पावर पीछे से दबा दी गई है। अब आप सोचिए, डरते डरते इस वीडियो को जाकिर अली त्यागी ने शेयर किया है। जाकिर अली त्यागी अपने ट्वीट पर लिखते हैं कि डरते डरते इस वीडियो को शेयर कर रहा हूं क्योंकि डर है कि इस वीडियो को शेयर करने के बाद इन बंद मकानों में हिंदुत्व के संगठन घुसकर लूटपाट कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी है, देखा नहीं जा रहा कि ऐसा हो रहा है। बादशाहपुर गुड़गांव के इलाके में मुसलमानों ने अपनी जान बचाने के लिए अपने पुश्तैनी मकानों में भी ताले लगाकर उस इलाके को छोड़कर चले गए हैं। देखिए, दोस्तों सारी दुनिया इस वक्त भारत पर देख रही है कि भारत में क्या हो रहा है, सबकी नजर भारत पर है। और गुजरात में जो दंगा हुआ उसका सीधा सीधा जिम्मेदार प्रधानमंत्री माननीय मोदी थे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात खुद अब मोदी भक्त लिख रहे हैं और कह रहे हैं। 2002 गुजरात में जो हुआ, मोदी से डिमांड की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2002 में जो किया वही मॉडल हमें चाहिए। कल भी आपने वीडियो में साक्ष्य देख लिया है, तमाम वीडियो प्रूफ मैं आपको दिखा चुका हूं। वो तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर ऑलरेडी ट्रेंड कर रही हैं, लेकिन सुवर दर्शन के इस पत्रकार का ट्वीट आपके सामने रख रहा हूं। अपनी आंखों से देखिए, ना ट्विटर ना इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन हेट मॉन्गर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है और न सरकार कर रही है। देखिए क्या लिखा इसने, अभय प्रताप सिंह आतंकवादी ने लिखता है कि खट्टर साहब वही करो जो 2002 में मोदी ने गुजरात में किया था। बस इस लाइन पर क्लियर हो गया कि 2002 में दंगा किसने करवाया था। देखिए, कल जो पुलिस वाले ने मुसलमानों को गोली मारी दाढ़ी देख देखकर और अपने सीनियर अधिकारी को मारा, उसके मुंह पर किसका नाम था? मोदी मोदी मोदी, योगी योगी योगी। ठीक, यहां आ जाइए, ये क्या कह रहा है कि वही करो जो 2002 में मोदी ने गुजरात में किया था। मेवात ही नहीं, पूरा हरियाणा मॉडल बन जाएगा। सोचिए, यह है सुवर दर्शन न्यूज चैनल का पत्रकार। सुवर दर्शन चैनल में जो उसका सीईओ डायरेक्टर है, जो पूरे देश भर में घूम घूम कर दंगा भड़का रहा है, सुरेश चक्रवाणे, वो सबसे बड़ा सरगना। और उसके यहाँ काम करने वाले पत्रकार नहीं है, दंगाई है। दोस्तों, इस पूरे देश में अचानक से जो दंगे की आग लगाई है, मोनू मानेसर की लगाई हुई है। दोस्तों, आज तक ने भी इस बात को माना है, आज तक के न्यूज चैनल ने, कि मोनू मानेसर ने भड़काऊ काम किया, जबरदस्ती सोशल मीडिया पर भड़काने वाले वीडियो अपलोड करे, लोगों को बुलाने का आह्वान किया और टकराव की स्थिति पैदा करी। और टकराव की स्थिति देखते हुए जगह जगह नाकों पर पुलिस तैनात की गई थी। लेकिन जब दंगे हुए तो देखा गया कि जहां जहां दंगे हुए पुलिस वहां नहीं थी और पुलिस भागती हुई नजर आई। जी हां, तो मोनू मानेसर जो वांटेड है, फरार है, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहा है और पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, पुलिस उसकी लोकेशन नहीं निकाल पा रही है और वो हर दिन वीडियो अपलोड कर रहा है। तो इसके पीछे कौन है? ये संयोग नहीं, प्रयोग है। वो वीडियो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूं, जरा देखिए। इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है तो सवाल है, लेकिन इस हिंसा की इनसाइड स्टोरी पहले आप जानिए। दरअसल मोनू मानेसर की तरफ उंगलियां उठ रहे हैं। ये मोनू मानेसर वही है जो जुनैद नासिर हत्याकांड का आरोपी है, वांटेड है, इसकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं क्योंकि नासिर जुनैद जो कि बोलेरो गाड़ी में जली हुई अवस्था में उनका पूरा जो बॉडी मिली थी, आरोप मोनू मानेसर पर लगे। और इसी ने इस ब्रजमंडल यात्रा, इस यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया था। और कैसे किया था? सोशल मीडिया के जरिए किया था। उसने वीडियो बाकायदा शेयर किया था कि आप भी आइए, मैं भी पहुंच रहा हूं। बाद में नहीं आया, लेकिन उसने वीडियो शेयर किया। मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर
वीडियो डाला तो उसके बाद से नाराजगी सोशल मीडिया पर चलने लगी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। फिर दूसरे समुदाय में नाराजगी बढ़ी। मोनू मानेसर की इस वीडियो के बाद से सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। भद्दे और भड़काऊ कमेंट्स किए गए, एक दूसरे को ललकारा गया। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, जब उसने वीडियो डाला तो फिर एक दूसरे को ललकारा गया। बड़ी संख्या में फिर लोग एक दूसरे के साथ जो है कड़वाहट उनकी नजर आई सोशल मीडिया पर। मोनू के नूह आने की आशंका में फिर इलाके में बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए। स्थानीय विधायक का दावा है कि पुलिस को सारी जानकारी दी गई थी। माहौल में गर्मी को देखते हुए नाकों पर पुलिस भी लगाई गई थी। यह भी बताया जा रहा है कि माहौल का अंदाजा था, जिस जगह पर एकाएक उपद्रव हुआ वहां पर कम तादाद में पुलिस थी। जहां पर इसकी शुरुआत हुई वहां पर पुलिस कम संख्या में थी। पुलिस नाकों पर अलग अलग जगहों पर मौजूद थी, ऐसा कहा जा रहा है। जो हिंसा देखिए, जहां पर हिंसा हुई वहां पर ऐसा लगता नहीं कि पुलिसकर्मी मौजूद थे, और जहां पर थे भी वहां से भागते हुए नजर आए, किसी तरह अपनी जान बचाते हुए नजर आए। अब सियासत शुरू हो। सुना दोस्तों, समझ लिया, यह है असलियत, यह है। दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा था कि लगातार मोदी जी से कहा जा रहा है कि पूरे देश में कत्लेआम की शुरुआत कर दो। खुलेआम बोला जा रहा है। जब अमेरिकी एजेंसियां और ह्यूमन राइट वॉच जब कह रहा था कि कत्लेआम के कगार पर भारत के मुसलमान, ईसाई और दलित और आदिवासी हैं, तो मोदी सरकार ने क्या कहा था कि नहीं नहीं, ये भारत को बदनाम करने की साजिश है। अब मोदी के फैन और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी के फैन जितने भी ये उनके भक्त हैं, ये तमाम खुल्लम खुल्ला, यहां तक कि मीडिया के लोग भी जो उस समाज से जुड़े हुए हैं और अंदर ही अंदर बीजेपी और आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, खुलेआम अब 2002 की मांग कर रहे हैं। इस थंबनेल पर देखिए, ये अपने शो में टाइटल क्या चला रहा है। ये सुरेश चक्रवाणे लिखता है कि हरियाणा में लागू हो गुजरात का 2002 मॉडल। ये हिंदुओं के दिमाग में लगातार गोदी मीडिया डाल रहा है, लश्कर नोएडा लगातार डाल रहा है कि देखो 2002 बेस्ट ऑप्शन है। और आज पूरे देश में, पूरे भारत में, जगह जगह, खासकर भारत की राजधानी में क्या हो रहा है देखिए, प्रदर्शन हो रहे हैं। और क्या हो रहा है पूरे भारत में, रैलियों के नाम पर देख रहे हैं आप। दोस्तों, यहां इस वीडियो के जरिए एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं, और पूरे देशवासियों की तरफ से, खासकर मुसलमानों की तरफ से, दलितों की तरफ से, ईसाइयों की तरफ से और इस भारत मां की तरफ से मैं तमाम भारतवासी जो जाट समुदाय से है, हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं शुक्रिया क्यों अदा कर रहा हूं। दिल खुश हो जाएगा और आप सब कमेंट में जाट भाइयों का शुक्रिया अदा करेंगे। आप अगर किसी भी धर्म से हो, अगर आप सच्चे हैं तो आज जाट भाइयों ने दिल खुश कर दिया है। दोस्तों, हरियाणा में जब दंगे हुए, मेवात में जब दंगे भड़काए गए मोनू मानेसर के आतंकवादी संगठन के द्वारा, तो वहां यह हुआ कि मुसलमान पूरी तरह से सतर्क थे, क्योंकि ऐलान करके धमकी देकर आ रहे थे कि हम तो आवेंगे, पाड़ दो क्या पाड़ना है, समझ रहे हो। तो मुसलमान सतर्क थे। हालांकि नुकसान मुसलमानों को बहुत हुआ, लेकिन पता तो था कि हाँ ये सब करने वाले हैं। अब हुआ यह कि वहां के बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने वहां के रहने वाले जाट जो लीडरशिप वाले थे, जाट जो लोग थे, उनसे कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, मुसलमानों के खिलाफ हमारा साथ दिए। तो जाट जो लीडरशिप थी, उन्होंने तुरंत वहां पर जो जाट थे, जो जाटों के कर्ता धर्ता थे, जो लीडर हैं जाट, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि हम न्याय के पक्षधार हैं, हम न्याय के साथी हैं। बल्कि मैं आपको वो दिखा देता हूं, देखिए जाट भाइयों ने जो जवाब दिया है सोशल मीडिया के जरिए, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, शुकावत सिंह दांगी लिखते हैं कि जाट समाज को सैल्यूट करता हूं, उसकी युवा पीढ़ी की समझदारी ने तय कर दिया कि अब जाट समाज किसी के बहकावे में नहीं आएगा। हम सदा अन्याय के विरोधी हैं, धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो लोग मेवात में ऐलानिया धमकी देकर आ रहे हैं वो अन्याय का प्रतीक हैं। मेव भाई चिंता ना करें, हम न्याय के पक्षधर हैं, शांति बनाए रखें। एक मीम भी हमारे भाइयों ने शेयर किया है, आरव चौधरी ने। देखिए, लिखते हैं कि जब मेरे ते कोई नू कहवे कि धर्म की लड़ाई है, जाटों को आगे आना होना, तो मैं ये करता हूं। बाबू जी का ठुल्लू दिखा देता हूं, बात बिल्कुल हकीकत है। राकेश सांगवान लिखते हैं
कि हम पांडे जी से सहमत करता हूं। पांडे जी ईब तो जाटों के सहारे नहीं, आप पे मरे ही स्वर्ग देखेगा। वो क्यों लिखा है राकेश सांगवान ने? शुभम पांडे लिखता है क्योंकि यहां पर उनको मेवात में सपोर्ट नहीं मिला जाटों का दंगे में, तो इन्होंने भड़काने के लिए क्या लिखा कि हमारे जाट भाइयों के रहते मेवात वालों की इतनी हिम्मत हुई कैसे? जाट जिनका नाम सुने आक्रमणकारियों के पांव थरथराने लगते थे, आज वो जाटों के गढ़ में दंगे कर रहे हैं। जाट बलवान जय भगवान, यानी जाटों को भड़काने के लिए। लेकिन जाटों ने इनके मुंह पर ही थूक दिया कि हम अब बेवकूफ नहीं बनेंगे। इसी तरह से मनीष सोनी ने लिखा, हरियाणा पंजाब के सारे किसान आंदोलन, गुज्जर जाट जो लंबी लंबी हाँक रहे थे, एक भी ट्रैक्टर नू मेवात की तरह नहीं निकले। ये बौखलाया हुआ हिंदू लिख रहा है मनीष सोनी, क्योंकि जाटों ने इनके दंगे में इनका साथ नहीं दिया। अब लिखता है आगे कि डांगू फट्टू, कहां तो इंडिया की सरकार को ललकार रहे थे ये जाट, अब छुपने को खट्टर का पेटीकोट चाहिए। यानी बेगैरती देखिए, अपने ही नेता को पेटीकोट पहना दिया इन्होंने। अब देखिए उसी को रिप्लाई किया है नवीन रमन ने, जाट भाई ने। उन्होंने कहा कि दंगे भड़काने के जोश में सीएम खट्टर को पेटीकोट तक पहना दिया। अब नहीं कह रहे किसान तो खेतों में हैं, वो दंगों में क्यों जाएंगे? इसीलिए जाट समुदाय का हाथ जोड़कर बहुत बहुत सादर और आभार और अभिनंदन। उधर एक वक्त था, मोदी जी ने कहा था दंगाई आग लगाने वाले कपड़ों से पहचाने जाते हैं। नहीं, मैं तो मोदी से कहना चाहता हूं, अब तो सीधा सीधा नारों से पहचाने जाते हैं। हिंदू दुकानों पर ही हिंदुत्व के गुंडों ने हमला किया और उस हिंदू भाई ने टूटे हुए दिल से बताया कि उस दुकान को, उनकी दुकान को तोड़ते हुए उस वक्त वो दंगाई क्या चीख रहे थे। सुनिए। कुछ बोल रहे थे जब तोड़ रहे थे, कुछ बोल रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, देश का माहौल क्या है मुझे तो अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेशनल प्राइम टाइम में पूरी फिल्म बनाकर इनकी सामने आपके रखता हूं। नेशनल बॉक्सर विजेंदर सिंह ने जो कहा है वो 100 की सीधी है। पूरे नेशनल प्राइम टाइम की यही 2 लाइन है। लिखते हैं कि जब चुना ही उसे कत्लेआम का हुनर देखकर, तो मायूस क्यों हो लाशों का शहर देखकर। विजेंदर सिंह बॉक्सर, नेशनल बॉक्सर, आप जानते होंगे, पहचानते होंगे। सोचिए 2002 की मांग कौन कर रहा है? 2002 पूरे ही भारत में कौन लागू करवाना चाहता है और किससे? लाशों का शहर बन ही रहा है। अब सुनिए मेन बात, मोनू मानेसर और उसके आकाओं ने यह जो दंगा किया हरियाणा में और नूह में, वो पूरी प्लानिंग के साथ किया था। ये जो बहुत सीधे साधे धार्मिक भगवान श्री राम वाले बन रहे हैं, आइए इनकी हकीकत देखिए। ये उसी नूह का वीडियो है। ऑटोमेटिक एडवांस हथियारों के साथ ये भीड़ खड़ी हुई है। ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग आप देखिए कितने सीधे साधे हैं, हथियार के साथ खड़े हैं और पुलिस प्रोटेक्शन में खड़े हैं। ये वीडियो नल्हार महादेव मंदिर नूह के पास मेवात का है। आप खुद देखिए, हथियार नजर आ रहा है और कहा क्या जा रहा है कि अरे मुसलमानों ने अटैक किया, अरे हथियार तुम्हारे पास, प्लान अपने आप करके आए हो, हथियारों के साथ आए हो, मुसलमानों पर है। यही देश के हालात हैं दोस्तों। मुसलमानों को मारना बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे कीड़े मकोड़ों को मारना। यूपी के योगी के मंत्री, 2 छात्रों के आपस में लड़ाई होती है तो ये पुलिस को फोन करते हैं, कहते हैं मैं मंत्री हूं और जिसकी लड़ाई हुई है वो मेरा भांजा है, भतीजा है, और जिससे लड़ाई हुई है वो मुसलमान है, उसका एनकाउंटर कर दो। झटका लगेगा आपको, लेकिन ये मोदी सरकार को जो आपने वोट दिया उसकी हकीकत है और रिजल्ट आपके सामने है। 2024 में आप वोट देंगे, कयामत आएगी उसके बाद, ये साफ साफ।
अभी जब यह हाल है तो आगे क्या होगा, सुनिए, एक एक जुमला सुनिएगा। अलीगढ़ में मंत्री रघुराज प्रताप सिंह का फोन पर किसी युवक के एनकाउंटर करने की बात कहते हुए एक वीडियो सामने आया है। वो आकाश बघेल मेरे ड्राइवर के सगा बुआ का लड़का है और उसको मुस्लिम लड़कों ने मारा है। उनको कोई दरोगा का लड़का उठा के बंद कर दो, एनकाउंटर कैसे हुआ। दोस्तों, प्रशासन जानबूझकर इन आतंकवादियों को छूट दे रहा है। बजरंग दल की हकीकत दिखाऊं, अगर मुसलमान सोशल मीडिया पर सच बोल दे तो तुरंत पाताल से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये बजरंग दल के आतंकवादी संगठन मुसलमानों के इलाकों में और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आग लगाने, दंगा भड़काने की प्लानिंग करते हैं। प्रशासन देखता है और इग्नोर करता है। आपके सामने साक्ष्य रख रहा हूं, सबूत रख रहा हूं। अगर कोई न्यायाधीश देख रहा हो और उनके अंदर का इंसान जाग रहा हो तो हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल करें और प्लीज कार्रवाई करें। टेलीग्राम पर एक चैनल है राष्ट्रीय बजरंग दल, वहां पूरे मुसलमानों को जलाने की बात की जा रही है। एक और मस्जिद जलने वाली है पलवल में, अब मीनार गेट वाली, ऐसे दावे कर रहे हैं और बाद में बताया गया कि मस्जिद में आग लगा दी गई है। राहुल सिंह तेवतिया नाम का एक बंदा है, टेलीग्राम ग्रुप का ये मेंबर है। ये है राष्ट्रीय बजरंग दल। 60 ऑनलाइन नजर आ रहे हैं। 6815 आतंकवादी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। सोचिए, एक साथ एक टेलीग्राम ग्रुप में 6000 आतंकवादी जुड़े हुए हैं। अब इनके बीच की बात आपके सामने है। पूरा मुल्ला कौम को जलाओ, राहुल सिंह कह रहा है पूरे मुल्ला कौम को ही जला दो। राहुल सिंह तेवतिया कह रहा है एक और मस्जिद जलने वाली है पलवल में, अब मीनार गेट वाली। दक्ष कहता है कि हां सब जलेंगे, अब पूरा मुल्ला कौम को जलाओ पर रिप्लाई करता है दक्ष कि सब जलेंगे अब। इसके बाद अपडेट क्या आता है, पहले गाली लिखता है बहन की मुल्लों को, फिर दूसरा बंदा भी गाली लिखता है और फिर अपडेट दिया जाता है कि न्यू अपडेट, पलवल मस्जिद में आग लगा दी गई है, जय श्री राम। विकास चौधरी कहता है कि पहले अपना हरियाणा बचाओ। समझ रहे हो आप, ये लोग फंडिंग की बात हो रही है कि बाद में ये लिखा होगा ब्रो, लेकिन वो गलत लिखा, उसने BO लिख दिया सिर्फ। बाद में ब्रो फंड सबको दे दूंगा, यानी फंडिंग के जरिए भी ये काम करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय बजरंग दल इस आतंकी संगठन में 6815 से ज्यादा आतंकवादी खुलेआम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। मैं ये नहीं मानता कि हमारे भारत की सिक्योरिटी टीम को और भारत के NSA समेत जो बड़े बड़े एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, NIA, ऐसे संगठनों को मैं नहीं मानता कि ये पता ना हो कि ये सब चल रहा है। मैं नहीं मानता अपनी सेना को इतना कमजोर, मैं भारत की इंटेलिजेंस को इतना कमजोर नहीं मानता कि उनको पता ना हो कि 6000 लोग एक टेलीग्राम ग्रुप पर सोशल मीडिया पर मस्जिद जलाने की और मुसलमानों के कत्लेआम की बात कर रहे हों। मैं इस बात को नहीं मानता, ये जानबूझकर होने दिया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। गुरुग्राम सेक्टर 70 में भी आग लगा दी गई। किसने आग लगाई, अब नाम बताने की जरूरत नहीं है। न्यूज 18 के पत्रकार बता रहे थे कल, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ शाम को, कि 1 घंटे पहले का, यानी कल ये शाम का, रात हो मतलब सूरज ढलने के बाद का ये वीडियो है, देखिए। हाँ 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 आनंद है, जब पकड़ ऐसे करके बनाया कर वीडियो आपने, सही है ना भाई, मर तो ऐसा देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसे ही स्टार्ट भी ऐसे ही कर। ठीक इसी तरह से गुरुग्राम में पटौदी चौक पर किया ये, इन्हीं भीड़ ने मुसलमानों के दुकान पर लगे हुए बोर्ड को पढ़कर कि हाँ ये मुसलमान की दुकान है, लूटपाट की गई और पूरी तरह से मुसलमानों को उजाड़ा गया।
मोदी सरकार ने विकास के नाम पर इनके हाथ में कुछ दिया नहीं, इनको खुला छोड़ दिया। अब ये भूखे हैं, नंगे हैं, बेरोजगार हैं। अब ये धर्म के नाम पर यही मौका तलाश करते हैं कि हमें बहाना मिल जाए, हम लूटपाट कर सकें, क्योंकि अपने मुंह से ये मोदी से नौकरी नहीं मांग सकते, माननीय गृह मंत्री से नौकरी का सवाल नहीं कर सकते, माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी से ये स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की बात नहीं कर सकते। तो बस जो दंगा होगा उसमें मुसलमानों की संपत्ति ये लूट लेंगे। देखिए, अब मैं एक और सबूत रखने वाला हूं कि आतंकवादियों के साथ खुल्लम खुल्ला कौन है, जबकि सभी को पता है कि लश्कर-ए नोएडा पूरी तरह से देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन बन चुका है। लेकिन इन तमाम आतंकी संगठनों में से कौन सबसे बड़ा कांड करने वाला है और कौन सबसे खूंखार है, वो आपको दिखा रहा हूं। ये खुलकर अपने आप ऐलान कर रहे हैं कि हां, हम बलात्कारियों के साथ हैं, आतंकवादियों के साथ हैं, हम मुसलमानों का नरसंहार करने वालों के साथ हैं, क्योंकि मोदी हमारे साथ हैं। देखिए, सुवर दर्शन का पत्रकार सागर कुमार खुद आतंकवादी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मोनू मानेसर, जिसने पूरे देश में दंगे भड़का दिए हैं, उसके साथ फोटो डालता है और लिखता है सोशल मीडिया ट्विटर पर कि डंके की चोट पर साथ खड़े हैं मोनू मानेसर भाई के साथ, गौ माता को बचाने के लिए जान दांव पर लगा देंगे। सोचिए, यहां पर गौ माता का और हिंदू का इस्तेमाल किया जा रहा है। दंगे जो भड़के हैं उसमें गायों को तो कुछ नहीं किया गया। ये गाय का नाम इसलिए ले रहे हैं ताकि गाय की चिट मुंह पर चिपका लें, भगवान की चिट लगा ले मुंह पर। अब मोदी सरकार कुछ नहीं कहेगी हमें। ये वही खेल चल रहा है पीके वाला, मुंह पे स्टिकर चिपका लिया भगवान होगा, अब कोई हाथ ही नहीं लगाएगा। सोच के देखो, लेकिन ये मुसलमानों की कमजोरी है। देखिए, बेगैरती तो मुसलमानों की है। कोई भी मुस्लिम संगठन, कोई भी मुस्लिम नेता ऐसे नफरत फैलाने वाले तथाकथित पत्रकारों पर कोई एफआईआर ही नहीं करता, जो खुल्लम खुल्ला दंगे भड़का रहे हैं, कातिलों के साथ, वैशी दरिंदों के साथ खड़े हैं। अब ये लिख रहा है कि भैया हम इनके खुल्लम खुल्ला, देखो इसमें कोई नई बात है नहीं। सारी दुनिया जानती है कि तुम लोग बलात्कारी के समर्थन में खड़े होते हो, तुम माओ के बलात्कार के समर्थन में खड़े होते हो, तुम उनके समर्थन में खड़े होते हो जो पेट से बच्चा चीर कर निकाल कर तलवार घुसाकर बच्चे के पेट में ऐसे उठा देते हैं, तुम उनके समर्थन में खड़े होते हो। दुनिया जानती है तुम कातिलों के नरसंहार करने वालों के समर्थन में खड़े होते हो। दुनिया जान चुकी है कि तुम ऐसे लोग हो कि तुम्हारी घर की औरतें खुद तुमसे कहती हैं कि इनका बलात्कार करो। तुम ऐसे लोगों के समर्थन में होते हो और तुम खुद उन्हीं में से हो। तुम्हें मौका मिले तो तुम कत्ल करो, तुम मुसलमान महिलाओं का बलात्कार करो, तुम मुसलमान प्रेग्नेंट महिलाओं के पेट चीर कर उनके अनजन्मे बच्चे को बाहर निकालकर उसकी गर्दन काट दो। ये सारी दुनिया जान चुकी है कि तुम यही हो। देखिए, आप मानो या मत मानो, मोनू मानेसर मोहरा है, और वो किसका मोहरा है मुझे नाम लेने की उस पार्टी की जरूरत नहीं। उसको अब तक जानबूझकर बचाया गया। इसका भी समय आएगा और ये बहुत अंदर जाएगा जब उनका काम निकल जाएगा। 75 साल में हरियाणा में कभी दंगा नहीं हुआ, लेकिन करवा दिया गया। अब मणिपुर को कोई नहीं देख रहा, कोई पूछ रहा है नहीं। आपका खुद का दिमाग क्या मणिपुर में जा रहा है? नहीं जा रहा ना। अब वहां खुलकर हो रहा है और यहां करना शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस के नेता रणदीप ने खुद बोला है कि 75 सालों में कभी भी हरियाणा में दंगा नहीं हुआ। सुनिए। नूह, मेवात में, मानेसर में और गुड़गांव में जिस प्रकार से बेहिसाब और बेइंतहाशा हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और चोटों की खबरें आ रही हैं, ये अपने आप में दिल दहलाने वाला भी है और अत्यंत चिंताजनक भी। ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था का फेलियर है।
खट्टर सरकार की नाकामी का नतीजा है। हरियाणा को पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातीय हिंसा में धकेला था और वो आग वर्षों तक धधकती रही। अब जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहा है, हरियाणा को धार्मिक हिंसा के अंदर धकेला जा रहा है। बताइए क्या कारण है कि हमारे हरियाणा में, शांति प्रिय हरियाणा में 75 वर्षों में देश की आजादी के बाद कभी धार्मिक दंगे नहीं हुए। पहली बार धार्मिक दंगे हुए, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे। दिल्ली में जगह जगह दंगे भड़काने की नियत से रैली के नाम पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन निकाल रहे हैं। आपको बता दूं कि यही वो भीड़ है जिन्होंने कल कत्लेआम की साजिश रची थी। 2002 की मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी इनको छूट दे रहा है। कैसे? कल का एक वीडियो नांगलोई का दिखाऊंगा। पुलिस मौजूद है, थाना मौजूद है। थाने के मेन गेट पर हजारों की भीड़ हिंदुओं की खड़ी होती है। तमाम के तमाम बेरोजगार और लाचार नजर आ रहे हैं। तमाम के तमाम नफरतिया हैवान और ज़ॉम्बी नजर आ रहे हैं और इनकी बातें आप सुनेंगे, डराने वाली हैं। मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को निकालने की और मुसलमानों का बहिष्कार करके गैर कानूनी, गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। लेकिन मजाल हो, वीडियो सोशल मीडिया पे 1.5 दिन से वायरल है। मजाल है कि नांगलोई पुलिस ने कोई कार्रवाई की हो, खुद छूट दी जा रही है। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सारे भाई दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। हिंदू हिंदू, हिंदू हिंदू, हिंदू हितों का हनन हुआ तो, हिंदू हितों का हनन हुआ तो, हिंदू हितों का हनन हुआ तो। भाइयों, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सभी ने ये शपथ लेके जाना है, हमारे क्षेत्र में कोई भी नाई की दुकान हो, उस नाई की दुकान का बहिष्कार होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, बहिष्कार करेंगे कि नहीं? हमारे क्षेत्र में जितनी भी रेडियां हैं, वो सारी रेडियां खाली होनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोलो, खाली करवाएंगे या नहीं? हमारे क्षेत्र में जितने भी किराएदार हैं, जो भी मुसलमान होगा, जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी होगा, उसको हम निकाल करके फेंकेंगे। फेंकेंगे कि नहीं? 1947 में पाकिस्तान चला गया और उस समय ये बोला गया कि दूसरे लोग वहां जाकर के रहेंगे, लेकिन इस देश में रहने के लिए शांति की अपील की गई थी। जिन्होंने शांति को भंग किया है, उनको उत्तराखंड की तरह भगाएंगे या नहीं? दोनों हाथ उठा के बोलो, भगाएंगे या नहीं? आने वाले 10 से 20 दिन के अंदर, जैसा कि संगठन ने बोला है पुलिस प्रशासन को, यहाँ पर एक एक रेडी पटरी वाले की पहचान होनी चाहिए, एक एक किराएदार की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इसको, इस दिल्ली को यूपी बनाएंगे या नहीं? भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, यहाँ पर हम आते हैं इकट्ठा होकर, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हम सब ने एक एक लोगों को जगाना है, घर घर में जाना है। कोई भी देखो नाई की दुकान पे क्या, ये जो दंगाई भीड़ है ना, इसको दंगाई बनाने में न्यूज चैनलों का हाथ बहुत बड़ा है, हैं? अब जब ग्राउंड पे मेवात में आज तक का पत्रकार कवर कर रहा था, उस पत्रकार तक को उस संस्कारी भीड़ ने डरा और धमका दिया। आज तक के पत्रकार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसके भी मुंह में टट्टी वापस आके फंस गई कि अब क्या करूं यार। हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। आखिरकार वो बोला कि आप अपना काम कीजिए, मतलब जलाइए, तोड़िए, फोड़िए, गोली चलाइए, मैं अपना काम कर रहा हूं, अपना काम करिए। ये सहमा हुआ पत्रकार, ये पत्रकार भी जानता है कि ये जो देश में आग लगी है, इसमें अहम रोल हमारे ही गोदी मीडिया का है। सहमे हुए पत्रकार और दंगाइयों की प्लानिंग के रिकॉर्डिंग तक नहीं होने देंगे, पत्रकारों के कैमरों को भी बंद कर देंगे। यहाँ लोग नाराज भी हैं, हमें कवरेज बंद करने के लिए भी कहा जा रहा है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो थोड़ा पीछे जाए, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। करते हैं सर, करते हैं। कौन कैमरा बंद करने के लिए कह रहा है? लोग बंद करने के लिए कह रहे हैं, तो हम थोड़ा बोल, आपसे कैमरा बंद करने के लिए कौन कह रहा है? पुलिस है?
करते हैं अब कर हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। कैमरा बंद करने के लिए अमूल कौन कह रहा है आपसे? हाँ जी सर, नहीं सर, नहीं, यहाँ दूसरे पक्ष के कुछ वर्कर हैं, बजरंग दल के वर्कर हैं। नहीं, बंद है सर, बंद है, कैमरा बंद है, प्लीज आप शांत रहे, शांति। हाँ, कंट्रोल कीजिए। ये आपने देखा ही होगा सर, हमें कैमरा बंद करने के लिए कहा जा रहा है। अभी आपने 4 फायर की आवाज भी सुनी होगी सर, और इधर से लोग आगे बढ़ने शुरू हो चुके हैं। हमें बजरंग दल के वर्कर्स की तरफ कहा जा रहा है कि आप अपना कैमरा बंद करें, कवरेज बंद करें। हिंदू संगठनों की इस बेरोजगार भीड़ के सामने अगर हिंदुओं की दुकान में भी कोई अच्छा सामान दिख गया तो उस दुकान पर भी हमला करके सारा सामान लूट लिया। बीबीसी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ, एक बेचारा हिंदू दुकानदार, जी हां, उसको सोचा कि ये मुसलमान है, हालांकि पता चल गया था, वो खुद नारे लगा रहा था। भाई जब एक हिंदू होगा और हिंदू की दुकान पर हमला होगा तो वो चिल्लाएगा ना जय श्री राम है। लेकिन कमाल ये है कि क्योंकि सामान कीमती था, तोड़फोड़ किया गया और लूट लिया गया। खुद ही सुनिए, एक हिंदू भाई जो खुद मोदी भक्त होंगे और कमल का दबाए होंगे, देखिए, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, वो शेर याद रखिएगा। यहाँ पर रैक के लिए काउंटर बने हुए थे, वो ख़त्म कर दिया। ये 2 काउंटर थे, वो ख़त्म कर दिए। फ्रीज है, फ्रीज ख़त्म कर दिया। 2 सामने फ्रीज लगे हुए हैं, वो ख़त्म कर दिए। कूलर है, कूलर तोड़ दिया। एलईडी है, एलईडी तोड़ दी। कैमरे लगे हुए थे, कैमरे तोड़ दिया। अंदर एसी है, एसी तोड़ दिया। पूरी टेबल कुर्सी सारी आपके सामने है, सारी तहस नहस कर दिए। अंदर से शीशे लगे हुए थे किचन में से, वो तोड़ दिए हैं। हमारी पिज़्ज़ा की मशीन थी, वो ले गए हैं। मिक्सी थी, वो लेकर गए हैं। रिफाइंड वगैरह के टीन थे, वो लेकर गए हैं। 2 सिलेंडर थे, वो भी लेके गए हैं यहाँ से। हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक पैसा इकट्ठा करके हमने ये रेस्टोरेंट तैयार किया था, 10 से 15 साल मेहनत करके, जब जाके हमने एक रेस्टोरेंट तैयार किया। अब ये बताइए, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हम कहाँ से इसकी रिकवरी कर पाएंगे? जैसा मैंने आपसे कहा, सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, कांस्टेबल, कोई भी किसी भी बल का अधिकारी हो, फौजी हो, अब भाई अगर आप मोदी योगी को वोट नहीं देंगे तो गोली मार दी जाएगी। वो ट्रेन वाली घटना याद होगी ना आपको। भाजपाई फैन, मोदी योगी फैन आतंकी चेतन सिंह ने जो ट्रेन के अंदर दाढ़ी देख देख कर चुन चुन कर मुसलमानों का कत्लेआम किया, जेनोसाइड किया, और अपने सीनियर अधिकारी, दलित समाज से जुड़े हुए अधिकारी को भी गोली मार दी। उसके बचाव में मैंने कहा था, बस ये नहीं हुआ कि मोदी जी खुद नहीं आया रात को 8 टीवी चैनल पर, वरना मोदी भक्त जितने भी भारतीय जनता पार्टी है सब सड़क पर उतरेंगे। अब ओवैसी ने इस मामले पर रीट्वीट किया, बयान तो दे दिया था, उन्होंने ट्वीट भी किया कि ट्रेन के अंदर आतंकवादी ने हमला किया और 4 मासूमों की हत्या कर दी। इसको रीट्वीट करते हुए सोच के देखिए, हाई कोर्ट का वकील, इससे पहले भी इस अखिलेश त्रिपाठी जो एडवोकेट अपने आप को लिखता है, मैं इससे पहले भी इसके कई सारे आपत्तिजनक बयान और ट्वीट दिखा सकता हूं और दिखा चुका हूं। यह लिखता है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो जैसा धमकी देने वाला आज डरा हुआ महसूस कर रहा है। मुझे यह डर अच्छा लगा। फिलहाल चेतन सिंह जी मानसिक रूप से बीमार चल रहे थे। उन्होंने कुछ भी किया उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से बीमारी जिम्मेदार है। पूरा देश चेतन सिंह को जल्द स्वस्थ होने तथा बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। जी हां, अब चेतन सिंह जब बाहर आएगा आतंकवादी, तो उसको हिंदू संगठन लिख के ले लो और इस वीडियो को सेव करके रखना। हार पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, जश्न मनाएंगे। उसके केस के लिए हिंदूवादी संगठन पैसा इकट्ठा करेंगे। मोदी और माननीय योगी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पूरी तरह से इस पर खामोश रहेंगे और ऊपर ही ऊपर से जज और न्यायाधीश पर प्रेशर बनाएंगे। आपको मालूम है ना क्या क्या होगा। यही सब होना है, यही सब होगा। अब ये जो एडवोकेट, नफरत का सौदागर और हैवान एडवोकेट, मुसलमानों का खून का प्यासा एडवोकेट जो ये लिख रहा है कि मानसिक रोगी था,
उसकी बीमारी जिम्मेदार है उस आतंकी हमले में, तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी उठ के गोली मार दे किसी को, 8 से 10 लोगों का कत्ल कर दे और बाद में यह कह दिया जाए कि यह मानसिक रूप से बीमार है, तो उसको गलत नहीं माना जाएगा ना। यह बहुत बड़ी बात बोल रहा है एक ऐसा एडवोकेट जो अपने आप को हाई कोर्ट का एडवोकेट कहता है, और वो है भी। तो सोचिए क्या रास्ता बता रहा है ये, कि अगर आप कत्लेआम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बाद में आप अपने आप को मानसिक रोगी बता दीजिए। और उधर से बड़े बड़े अधिकारी ये बार बार मीडिया से कह रहे हैं कि हाँ, चेतन सिंह जो है वो मानसिक तौर से बीमार हैं। चेतन सिंह आतंकवादी के घर वाले कह रहे हैं कि पोस्टिंग को लेकर उनके सीनियर से हमेशा विवाद रहता था। अच्छा, दिमाग उसका खराब है लेकिन सीनियर से विवाद भी हो रहा है। दिमाग से वो पैदल है लेकिन वर्दी पहन के ड्यूटी पे जा रहा है। दिमाग उसका बेकार है, मानसिक रोगी है, तो फिर नौकरी कैसे कर रहा था? सिर्फ खुल्लम खुल्ला अंधेर नगरी, चौपट राजा और खुल्लम खुल्ला नंगई है। दोस्तों, जो कुछ भी ये कर रहे हैं ना, जो मोदी की सेना कर रही है, इससे मोदी जी का बहुत अच्छे तरीके से दुनिया में बज रहा है, बहुत अच्छे तरीके से दुनिया देख रही है और खुल्लम खुल्ला हो रहा है ना। अब तो खुद जिसको मोदी जी ढुकला रहे थे, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, हमारा देश स्वतंत्र है, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है, उन्हीं की भीड़ निकल के मुसलमानों का कत्लेआम का ऐलान करके खुद मोदी जी को झूठा साबित कर चुकी है। ब्रिटेन, ये देखिए, ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार द टेलीग्राफ, उसके फ्रंट पेज पर छप गया, मोदी ऑन लिप्स हेट किल्स। मोदी जबान पे इसके और नफरत ने मार दिया। आप समझ रहे हो, ये वो आतंकवादी के बारे में छपा है जिसको मोदी सरकार बचा रही है, भाजपाई बचा रहे हैं। पूरी दुनिया, ये बर्तानिया का अखबार है, ब्रिटेन का अखबार है, फ्रंट पेज पर लिख चुका है कि मोदी जबान पे था और नफरत दिल में और कत्ल कर दिया, नफरत ने मार दिया। अब सारी दुनिया को पता चल गया कि भारत में क्या चल रहा है और नफरत का सौदागर कौन है। देश जले तो जले, कुर्सी ना जाए, आग लग जाए पूरे भारत में, लेकिन मेरी कुर्सी भाइयों बहनों हाँ नहीं जानी चाहिए और ना जाएगी। अब सोच के देखिए, सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था आपके सामने। सत्यपाल मलिक कई बार बोल चुके हैं, भाजपा के सीनियर नेता हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कंट्री जलेगी मणिपुर की तरह अगर भाजपा को नहीं हराया गया। कमाल यह है कि भगवान श्री राम ने अपनी कृपा से दुनिया को दिखा दिया कि देखो, अभी तो चुनाव भी नहीं आए, बस नजदीक हैं, देश का यह हाल हो गया। चुनाव जीतने के बाद क्या होगा, भक्तों समझ जाओ, देशवासियों संभल जाओ। मुसलमानों से अपील है, दिमाग का इस्तेमाल करें, मुसलमानों से अपील है, अपनों का ध्यान रखें। हमारे ईसाई और दलित समुदाय के तमाम लोगों से अपील है कि कृपया करके एक दूसरे के साथ खड़े रहें। अपील है कि किसी भी टकराव और तनाव से बचें। आपको उकसाने की कोशिश की जाएगी आज, लेकिन आप सब्र से और तहम्मुल से काम लीजिएगा। मुसलमान लोगों से अपील है, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक चीज़ें न लिखें, न बोलें। संविधान के अंतर्गत रहते हुए आप तमाम चीज़ें करें और अपना बचाव करें। मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि गली वालों का ध्यान रखें, आसपास एक दूसरे पर ध्यान दें। आपके नौजवान लड़के जोश में आकर कुछ होश खोते हुए पहला खुद गलत कदम न उठा दें या कोई गलत कदम न उठाएं, इस पर आप ध्यान दें। दोस्तों, नमाज कायम कीजिए, नमाज में दुआ कीजिए, क्योंकि सबसे बेहतर बदला लेने वाला अल्लाह है। इसी के साथ इस नेशनल प्राइम टाइम का यही खात्मा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।